वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है कि इस वक्त एक तरफ एमक्यूएम की बात हो रही है जो कि एहतजाज का रास्ता अपनाने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात कर ली जाए। जमात इस्लामी की रिक्वेस्ट पर आज समाअत हुई है और बात की गई है। उसमें जो कमेंट सामने आए हैं वो आपके सामने रखता चलूँ मैं। फॉर्म 11 के अंदर अगर फ़र्क हुआ तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इस तमाम सिनेरियो के अंदर मुर्तज़ा वहाब भी खामोश न रहे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा हम इलेक्शन कराते हैं और उसके बाद जो नताइज आते हैं इस पर लोगों को जो है वह तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। हम वो दौर नहीं देखना चाहते जब बदमाशी होती थी, जब जिस तरह के मामलात होते थे। लेकिन साथ साथ ये भी एतराफ़ किया जराइम को कंट्रोल करने में शहर के अंदर कोशिशें की जा रही हैं। अब बल्दियाती इलेक्शन से रिलेटेड बात कर रहे हैं और बड़ा अथेंटिक जो है वो उन्होंने इस तरह से मामला रखा है सामने बड़े कंफर्मेशन के साथ कि कराची और हैदराबाद डिवीज़न का जो मेयर होगा वो जियाला ही होगा। तो ऐसा लगता है कि जो 6 यूसीज की समाअत होनी है, पीपल्स पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट है कि ये जो तमाम सीट के रिजल्ट्स आएंगे वो पीपल्स पार्टी के हक में आएंगे। तो पीपल्स पार्टी से ही ये मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे, उनका नैरेटिव। हमारे साथ इस वक्त मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली सिंध, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, लाल चंद साहब हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है। लाल साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़े कॉन्फिडेंट है मुर्तज़ा वहाब कि जियाला मेयर होगा, कैसे? दरअसल मेहरबानी। तो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से इलेक्शन के नतीजे आ चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काफी जगहों पे विन हुई है, तो इससे आपको पहले ही अंदाजा हो चुका था कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला ही मेयर होगा। इससे पहले चेयरमैन ने अपनी स्पीच में बोल दिया था कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से जिस अंदाज से काम किया है, तो मुझे यकीन है तो पाकिस्तान की अवाम और खास करे कराची डिवीजन और हैदराबाद डिवीजन की अवाम पीपल पार्टी का जियाला ही चुनेगा। तो ये रिजल्ट आने के बाद आप सबको पता चल गया है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से सबकत हासिल की है। तो लेकिन अभी 91 सीट्स, 91 सीट्स आपके पास हैं, 85 सीट्स जमात इस्लामी के पास हैं। 6 नशिस्तों पर रिकाउंटिंग होनी है। 6 नशिस्तों का अगर रिजल्ट आ जाता है तो फिर जमात इस्लामी जो क्लेम कर रही है कि सीट्स हमारी हैं, तो जमात इस्लामी और आप बराबर हो जाएंगे। देखो ना, पहली मर्तबा आपने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये शोभ मिली है। हम तो उम्मीद है 6 जो रिजल्ट रुकी हुई 6 की रिजल्ट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फेवर में ही आएगी। और इंशाअल्लाह ताला हम कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही मेयर होगा। उसके साथ अगर जमात इस्लामी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में है, एक दूसरे से बनती है, तो डिप्टी मेयर हम उसका कर सकते हैं। तो इस मरतबा हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम में जिस तरीके से कराची और हैदराबाद की अवाम में आपने देखा है कि हैदराबाद की अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काफी हद तक सीटें दी हैं, तो इसके अंदाजा है कि कराची और हैदराबाद दोनों डिवीजन में इंशाअल्लाह मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला ही होता रहेगा। ठीक है, लेकिन बड़े एतराज़ात हैं दूसरी सियासी जमातों के। जमात इस्लामी कहती है कि मैंडेट चोरी किया गया है। वो तो ये क्लेम करते नजर आ रहे हैं कि तकरीबन कुल मिला के 14 सीट्स हैं जिसके ऊपर एतराज़ात हैं। हमारे पास फॉर्म 11 मौजूद है। एमक्यूएम कहती है कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जमात इस्लामी तो एक तरफ है लेकिन पीपल्स पार्टी को इतना वोट बैंक मिला है। वो भी वोट बैंक वो है जो 20% वोट बैंक है। तो फिर कैसे ये दूसरी सियासी जमातें जो क्लेम कर रही हैं, तो फिर कैसे मैंडेट को माना जाए? बिलाल देखो ना, पहले इलेक्शन नहीं हो रही थी तो बोला कि इलेक्शन नहीं हो रही है, नहीं हो रहे। जमात इस्लामी का शोर शराबा हो रहा था, एमक्यूएम का अपना शोर शराबा हो रहा था। अब जब इलेक्शन भी हो गई है, आपने देखा है आखिरी टाइम पे ये कंफ्यूजन थी, इलेक्शन हो रही है नहीं हो रही है। तो जब इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया तो हमने बोला कि ठीक है इलेक्शन हो रही है। इलेक्शन होने के बाद फिर ये कह रहे हैं कि ये हमको जो नतीजे वो कबूल नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में रोना पीना रोना गाना अच्छा नहीं लगता है। एक्चुअली स्मूथली जिस तरीके से इलेक्शन हुई है तो उसको कबूल करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात भी आपने देखा है कि एमक्यूएम जिस अंदाज से बाइकाट करके चली गई, तो हमने तो एमक्यूएम को भी बोला कि भाई आप आओ, अवाम अगर आपके साथ है, अगर अवाम आपको वोट देगी तो फिर आपको मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए। जिस तरीके से वो बाइकाट करके चले गए, तो मैं कहता हूँ ये अच्छा, क्या इस बात का एतराफ करेंगे आप कि 80% वोट जो नहीं पड़ा है वो एमक्यूएम के बाइकॉट से पड़ा है, हुआ है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि हम तो एमक्यूएम के बाइकॉट की फेवर तो नहीं कर रहे थे। हमने बोला कि एमक्यूएम भी हिस्सा बने इलेक्शन का, लेकिन उन्होंने खुद बाइकॉट करके चले गए। अब देखो कि आज उनका फिर दोबारा ऐलान हुआ है तो हम एहतजाज करेंगे। मैं कहता हूँ हल्का बंदियों पर एहतजाज कर रहे हैं।
वो उनका तो मुतालबा एहतजाज है, जो करना सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं हल्का बंदियों के हवाले से, सिंध हुकूमत से राब्ता किया जाए, इलेक्शन कमीशन से राब्ता किया जाए। एमक्यूएम ने तो हर दरवाजा खटखटाया है। वो तो ये कह रहे हैं कि हल्का बंदियां दुरुस्त कर दें तो मामला खत्म हो जाए। वो पहले भी ये कहता रहे और इस चीज का एतराफ आपने किया, नोटिफिकेशन वापस लिया सिंध हुकूमत ने रात को 1 बजे। बिलाल साहब देखो, ये सब बातें होने के बाद आपने देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया कि इलेक्शन होनी है किसी सूरत में, तो फिर हम सब एक दूसरे से साथ में थे कि इलेक्शन होनी चाहिए, इलेक्शन हो रही है। मैं सर ये एक और जुजवी सवाल यहां पर करना चाहूंगा, फिर आप अपना कमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का मामला है ना, फिर तो ये इलेक्शन कमीशन ने इस चीज को इंडोर्स किया है कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन आपने इस चीज का एतराफ किया कि जो नई हल्का बंदियां हैं उस पर काम होना चाहिए। आपने नोटिफिकेशन वापस लेके इस चीज का एतराफ किया है। लालचंद साहब, आवाज आ रही है? अब आवाज कट रही बीच में। जी जी अभी आ रही। मैं अपना सवाल दोबारा रिपीट कर रिपीट देता हूं। करो। आप लोगों ने एतराफ किया है सिंध हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन वापस लिया था, इसको तो नहीं झुटलाया जा सकता ना? जी बिल्कुल, वो आपकी बात सही है। तो हमने बोला कि जो एमक्यू में एतराज कर रही है या उनको कुछ काफी जगह पे एतराज आते हैं तो हमें हल्का बंदी होनी चाहिए, तो हमने इसलिए उनको किया कि इलेक्शन कमीशन को दिया कि ठीक है, अगर वो कहते हैं कि इलेक्शन आगे हो सकती है तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का फैसला फाइनल हो गया तो इलेक्शन होनी है, तो उसके बाद एमक्यू को बायकॉट करके जाना नहीं चाहिए। अब बायकॉट करने के बाद अब ये कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे। मेरे ख्याल में ये जमहूरियत है, ठीक है एहतजाज करें तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं तो एमक्यू को ये मशवरा तो दूंगा क्या आपको नहीं लगता अब एहतजाज भी नहीं करना चाहिए, वो बेहतर है। आपको नहीं लगता कि एमक्यूएम जिस चीज पर आवाज उठा रही है वो गलत नहीं है? 80% लोग वोट देने नहीं निकले, आप लोगों के पास 11 से 12% या 20% लगा लिया जाए मोहतात अंदाजे के मुताबिक, वो वोटिंग बैंक है। फिर आपका और पीटीआई का वोट मिला लिया जाए तो वो भी जमात इस्लामी के टोटल वोट से कम है। फिर उसके बाद हल्का बंदियों के ऊपर आप खुद एतराज को इंडोर्स कर चुके हैं। मेरा सवाल सुन लीजिएगा, ये तमाम चीजें हैं। एमक्यूएम अब यही कह रही है कि गलत हल्का बंदियों के ऊपर जो इलेक्शन हुए उस इलेक्शन के अंदर लोग भी घरों से नहीं निकले, तो इसको दोबारा कराया जाए नए हल्का बंदियों के साथ। इसमें गलत क्या है? नहीं घर तो देखो ना, बिलाकर आपकी दोबारा आवाज कट रही है, आपकी आखिर में वापस आवाज कट जाती है। लेकिन मेरे ख्याल में तो ये है कि देखो उसके बावजूद इलेक्शन हो गई, इलेक्शन का प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ने करवा दिया, स्मूथली अच्छे तरीके से अमन अमान के साथ इलेक्शन हो गई। मेरे ख्याल में इसके बाद एमक्यूएम को एतराज होना ही नहीं चाहिए। अब तो पहले ही बात है, तो मैंने क्या अर्ज किया कि इसको बायकॉट करना ही नहीं चाहिए था। अब वो बायकॉट करके मैदान छोड़ के चले गए, तो अब कह रहे हैं कि हम एहतजाज करना चाह रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, इलेक्शन हो गई, अब उसके बाद उनको नताज एक्सेप्ट करना चाहिए। वो खुद ग्राउंड छोड़ के चले गए हैं, वो ग्राउंड में होना उनको चाहिए था, वो बायकॉट नहीं करना था। जिस तरीके से भी हो रही थी इलेक्शन आखिरी दिन में। अच्छा लालचंद साहब, दो मौजूआत हैं आपके साथ बात करने के लिए, दूसरे मौजू पर तो अभी मैं पहुंचा ही नहीं हूं। इस पर मैं आखिरी सवाल कर लूं। आपने बिल्कुल आखिरी वक्त में इस बात का एतराफ किया कि हल्का बंदियां होनी चाहिए, यूसीस की जो तादाद है, आबादी है, उसको दोबारा से रिकाउंट रीशफल होना चाहिए। ये बिल्कुल आखिर में आके रात के औकात के अंदर आपने इलेक्शन से चंद दिन पहले इस बात का एतराफ करके नोटिफिकेशन वापस लिया, जबकि मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक एमक्यूएम ये मुद्दा पिछले 1 साल से उठाए हुए है, तो 1 साल से सिंध हुकूमत के कानों पर जूं क्यों नहीं रेंग रही थी? नहीं, सिंध हुकूमत के कानून पे तो थी, लेकिन क्या है कि आपने देखा है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला था इलेक्शन होनी चाहिए, तो हल्का बंदियों का टाइम मीन्स हम इलेक्शन को और पीछे लेके जाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसके लिए तैयार नहीं था। इलेक्शन कमीशन का फैसला था कि पहले 1-2 मरतबा इलेक्शन पोस्टपोन हुई है। इलेक्शन इतनी जल्दी तो नहीं हुए हैं, इलेक्शन के लिए 2 साल का अरसा तो लगा है, मुद्दत तो खत्म हो गई थी पहले ही। देखो हमारी तो दूसरी बात भी थी, तो देखो फ्लड के हवाले से काफी इजरा में हालात सही नहीं भी थे, पानी जमा था। हमें तो ये भी बोला था कि अगर इलेक्शन को मजीद थोड़ा और पीछे ले जाए तो बेहतर है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो कराची की हल्का बंदियों का मुतालबा किया था। कराची के अंदर तो सैलाब भी जो रेला है वो नहीं आया था। बंदी का मुतालबा था, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इनकार कर रहा हूँ कि उसके नहीं था, उनका हल्का बंदी का मुतालबा था। लेकिन उसके बाद आखिरी मरले में क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन के कहने पे
सबने माना कि इलेक्शन होने एक सवाल मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा। एमक्यूएम के लिए बड़ी सिफारिशात की गई हैं वफाक में, आप लोगों की सियासी जमात की जानिब से हल्का बंदियों पर खामोशी इख्तियार की गई, गवर्नर सिंध लगा दिया गया एमक्यूएम की तजवीज़ पर, एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगा दिया गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए गए, हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया। एक तरफ एमक्यूएम की हर तजवीज़ के ऊपर जो है वो अमल किया जाता रहा, दूसरी तरफ बिल्कुल नजरअंदाज किया गया हल्का बंदियों के मामले को, ऐसा क्यों? देखो, हमने नजरअंदाज तो नहीं किया है। हम कहते हैं कि एमक्यूएम भी इस सूबे में, इस पाकिस्तान का हिस्सा है। हम मिलके जुल के इस मुल्क के भलाई के लिए, बेहतरी के लिए, खासकर सिंध की आवाम के लिए मिलके जुल के काम करें। तो हमने एमक्यूएम को भी समझाया कि आप इस इलेक्शन का हिस्सा बने, हर तरीके जिस तरीके से वफाक में चले, इसका मतलब एमक्यूएम भी इन तमाम फैसलों में आपके साथ शामिल थी? इसी तरीके से वो इन तमाम फैसलों में क्या एमक्यूएम आपके साथ शामिल थी? किन फैसलों में? पिछले एक साल से ये जो तमाम तहफ्फुज़ात दूर किए जाते रहे, दूसरी तरफ हल्का बंदियों पर आवाज नहीं उठी। जिस तरीके से वफाक की हुकूमत में जिस तरीके से एमक्यूएम हमारे साथ रहे, तो हम ये समझ रहे हैं तो एमक्यूएम सिंध में भी ऐसा ही किरदार। ठीक है, आखिर में मुझे ये बता दीजिएगा, हाफिज साहब को मेयरशिप देने जा रही है पीपल्स पार्टी? नहीं, उनसे बातें तो चल रही है हमारी। अगर हम तो कह रहे हैं कि मेयर तो पीपल पार्टी का होगा, आगे जो पार्टी का जो अगर वो पीटीआई से इलाक कर लेते हैं, नंबर गेम है, नंबर ज्यादा हो जाएंगे उनके। अगर उनके नंबर ज्यादा होंगे, अगर पाकिस्तान पीपल पार्टी की पहला चाहते कोई फैसला कर सकती है तो वो करेंगे, तो हमको कोई इतराज नहीं है। वो तो पाकिस्तान चले, अगर नंबर ज्यादा हो जाता है पीटीआई के साथ, ये ज्वाइंट वेंचर करते हैं, तो फिर बन सकते हैं हाफिज साहब, ऐसा ही है? कैसे पीटीआई के साथ कौन बनेगा? चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर लाल चंद हमारे साथ मौजूद है, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली सिंध, एमक्यूएम पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और ये तमाम चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं। एक बड़ा सवाल यहाँ पर है दोनों सियासी जमातों के लिए, अगर मुझे देख रहे हैं कि एक साल से आप आवाज़ उठाते रहे हल्का बंदियों के ऊपर, लेकिन उस शिद्दत के साथ आवाज़ नहीं उठाई गई। दूसरी तरफ आप गवर्नर भी लगा चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी लगा चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी लगा चुके हैं, हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर भी लगा चुके हैं। ये तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर होते रहे, तो हल्का बंदी के ऊपर पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत ने क्यों नहीं कान धरे? इस पर आपके लिए भी एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए सवाली निशान है, और सिंध हुकूमत यानी कि पीपल्स पार्टी जो कि रात गए नोटिफिकेशन वापस लेके इंडोर्स कर रही है इस बात को, लेकिन 4, 6, 8 महीने पहले इस चीज़ पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इस सवाल यहाँ पर छोड़कर एक वक्फे की तरफ जा रहा है, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे।